अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़े थे और फ्लो चार्ट के सिंबल्स थे। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये कहा था कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स आप लोगों ने देख लेने हैं। इनपुट का कौन सा सिंबल है, आउटपुट का कौन सा है, प्रोसेसिंग का कौन सा है। इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है या किस तरह यूज़ करना है वो अभी हमने नहीं पढ़ा या उसके ऊपर भी काम नहीं किया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आज भी हमने उस पर काम नहीं करना। ठीक है, जो टॉपिक है ज़रा पहले उसको देख लें। उसने लिखा है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सेम टू सेम मैं बुक से आपको पढ़ के समझा दूंगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने इसको यानी आपने एज इट इज़ इसको याद नहीं करना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए जिस तरह लेटर फॉर मैथ करते हैं, मैथ में क्वेश्चन किस तरह करते हैं। हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं और इस तरह उसको जो है सब्स्टिट्यूशन या फार्मूला ये जो टेक्निक लगाते हैं। इसी तरह जब हमने फ्लो चार्ट के ऊपर काम करना है ना, तो फ्लो चार्ट के ऊपर काम करते हुए आपने क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, या किस तरह काम करना है, सिंबल्स को किस तरह बनाना है, या अल्फ़ाबेट किस तरह यूज़ करने हैं, सिंबल आपने स्मॉल लिखने हैं, कैपिटल लिखने हैं, डायग्राम किस तरह की होनी चाहिए, एरोज किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखना है। अब जिस तरह का लेटेस्ट फॉर एग्जांपल दूँ, एरो, ये भी मेरे पास एक एरो है, ये भी एक एरो है, ये भी एक एरो है और ये भी एक एरो है। यानी एरो तो बहुत तरह की है, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन ये बेस्ट कौन सा रहेगा, ये वाला रहेंगे, ये वाले रहेंगे और ये वाले। ऐसे जो टेढ़े सिंबल वाले हैं, ये जो ऐसे टेढ़े हैं, हमने उसके ऊपर क्या करना है, काम नहीं करना या वो यूज़ नहीं करना है। तो ये टॉपिक पढ़ते हुए आप लोगों ने अपनी बुक को जो है अपने हैंड में रखना था कि हम लोग उसी ही कवर कर रहे हैं। अगेन मैं बता दूँ, इसी से पढ़ रहे हैं, इसको जो है आपने एज अ लॉन्ग के तौर पे नहीं याद करना। ठीक है, जैसा आपने जहन में रखना है कि अगर कोई फ्लो चार्ट आता है तो कौन कौन सी चीज़ों को आपने अपने जहन में रख के फ्लो चार्ट को बनाना है। सबसे पहला है, इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर्स का मतलब है, लेटर सपोज अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ और वो दो नंबर कौन से हैं, 2 और 3। ठीक है, मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ, दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ और वो दो नंबर कौन कौन से हैं, एक है 2 और एक है 3। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन या आप लोग कह रहे हो मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले मुझे पता होनी चाहिए कि मैंने क्या नंबर लेने हैं, 2 और 3 लेने हैं, मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराना है, मैंने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो यानी मैंने जो भी काम करना है पहले मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो काम होना कैसे है। तो सबसे पहली लाइन तो ये थी। सेकंड है, द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। आप लोगों के सामने एग्जांपल, आप लोग इतनी डायग्राम्स वगैरह देख चुके हैं। अगर तो डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वो बहुत अच्छी समझ आ जाती है। जिस आप लोग अपनी केमिस्ट्री या साइंस वगैरह में देखते हैं, तो ये एटम है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, या इस तरह की सिचुएशन है। 8th में आप लोग साइंस पढ़ी हुई है। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस, या इस तरह की ह्यूमन बॉडी की वहाँ पिक्चर इमेजेस बनी है, तो वो हमें नज़र आ रहा होता है, लंग कहाँ पे है, टिश्यू कहाँ पे है, हमारा स्टमक कहाँ पे। लेकिन अगर वही हमारी जो है ब्लर इमेज हो या वहाँ पे सही ना बने या कलरफुल ना हो, तो हमारे लिए जो है वो समझना मुश्किल हो जाता है। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। वो कह रहे हैं या तो आपने ऐसे टॉप से बॉटम की तरफ एरो लगाने हैं या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ये दो एरोज़ के अलावा आप लोगों ने कोई भी एरो नहीं यूज़ करने, मतलब ये वाला एरो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला एरो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने जहन में रखना है बताते हुए। आगे है, ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। इसकी एग्जांपल ले लें, मैंने कहा था दो नंबर है 2 और 3, हम लोग इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं। अब ये इनपुट है, इसका ये सिंबल होता है। ठीक है, ये बुक में आप लोगों के सामने बनाया, आपने भी इसी तरह बनाना है। उसके बाद हमें पता है इनपुट से हम कहाँ की तरफ गए हैं, प्रोसेसिंग की तरफ। तो ये जो सिंबल बनाया ये देखें, ये कहाँ से गया, लेफ्ट से राइट की तरफ, और उसके बाद प्रोसेसिंग से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं इधर इनपुट लिख दूँ, ठीक है, और इधर मैं क्या लिख दूं, आउटपुट लिख दूं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, इसलिए यहाँ पे पहले इनपुट लिखी और यहाँ पे आउटपुट लिखी। बताने का मकसद ये है कि हम आउटपुट और इनपुट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ एरोस चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें एरो की डायरेक्शन और जो हमारे पास जो है फ्लो वो भी हमें जहन में रखना है। आगे लिखा है, अच्छा बुक के अंदर भी उन्होंने कुछ इसी तरह की एग्जाम्पल या फिगर बनाई है, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये उन्होंने इस तरह की इमेज बनाई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल। ठीक है, अब ये कोई टर्मिनल सिंबल कुछ इस तरह का सिंबल है।
अब ये सिंबल यूज़ कहाँ होता है, किस तरह यूज़ होता है, अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इंशाल्लाह अगला जो है इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, उसके ऊपर हम लोग इसको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यानी ये बेसिकली ज़्यादातर जो है ना प्रोग्रामिंग वगैरह में यूज़ होता है। अभी सिर्फ इसको देख लो कि ये इसके दो तरफ जो है वो सिंबल फ्लो करते हैं। अगर लिखे ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज इन कंजंक्शन विद अ टर्मिनल सिंबल, ठीक है। अब आप लोग देख लें कि अगर ये टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो ये सिंबल हो सकता है और ये सिंबल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ तक जो है इसकी जो है गाइडलाइंस वो ख़त्म होती हैं। लेकिन अगला जो है वो एडवांटेजेस है वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्लो चार्ट क्या होता है। ये हमारे पास एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। मैंने अभी बताया कि अगर इमेज क्लियर है तो हमें सारा समझ आ जाता है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में मैंने बताया था, मैंने कहा था जो मोबाइल फ़ोन या उसके साथ जो गाइड आती है उसके अंदर पूरी इमेजेस बनी होती हैं। पहले बताया होता है कि स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है। यानी अगर मैंने सिम को इंसर्ट करनी है तो उसको किस तरह करना है, वो अलग बात है कि हम नहीं पढ़ते, हमें पता होता है। लेकिन जब हमारी कंप्यूटर के ऑपरेशन होते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, जब मैं किसी को प्रोग्राम अपना समझा रहा हूँ तो उसके लिए एल्गोरिथम या डायग्राम बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो समझा देती है। सेकेंड लिखिए एज फ्लो चार्ट्स आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हैज़ मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन प्रोग्राम बिकम्स ईजी। अच्छा, ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये हमारी प्रोग्राम की मेंटेनेंस, इसकी अपडेटिंग, इसमें एरर या मिस्टेक अगर कहीं आ जाए तो वो भी हमें पता लग जाता है। जिस तरह लेट अस सपोज अब ये मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। लेकिन अगर लेट अस सपोज मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ और आउटपुट क्या आ जाती है, 7 आ जाती है, या फिर क्या आ जाती है, कोई और डिजिट आ जाता है 6 के अलावा, तो मुझे पता लग जाता है मेरी प्रोग्राम में क्या है, एरर है। मैं देखूंगा कि आखिर मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। मिस्टेक इनपुट रीजन में आ रही है, प्रोसेसिंग रीजन में आ रही है। इनपुट में मैं देखूंगा क्या क्या मैंने 2 और 3 डिजिट ही इसको दिए हैं, कहीं 3 के अलावा कोई और डिजिट तो नहीं दे दिया। अगर ये ठीक है तो मैं कहूँगा फिर प्रोसेसिंग में क्या इधर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन का तो नहीं काम कर दिया, सब्ट्रैक्शन का तो नहीं काम कर दिया, या कोई डिवीजन का काम तो नहीं कर दिया, या कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं ना परफॉर्म कर दिया। Third is the flowchart act as a guide for the program development, therefore they help the programmer to put efforts more efficiently। और ये हमारे पास प्रोग्रामिंग वगैरह में भी हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा गाइड करती है। फोर्थ है द फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस, और अगर कोई मिस्टेक या एरर आ जाए तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। ये 4 एडवांटेजेस थे, आपको ये पता होने चाहिए। आगे है लिमिटेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को बता दूँ फ्लो चार्ट जो है शुरू में बनाए जाते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है फ्लो चार्ट जो है उसकी बहुत ओल्ड रह गया। आजकल इससे बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डायग्राम टेक्निक्स वगैरह आ गई हैं। तो कहता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास 1000 या 100 ऑफ मेंबर होते हैं। अगर आप लोग कोई मल्टीप्लेयर गेम देख लें तो उसमें एट अ टाइम 100 प्लेयर्स आ रहे होते हैं और 100 प्लेयर डिफरेंट मैप्स के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। गेम्स वगैरह की बात करें तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आगे लिखा है इफ़ ऑल्टरेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रॉन। अगर मैंने किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कुछ चेंज नहीं करनी, जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिए, अगर मैं 3 डिजिट लेना चाहता हूँ मुझे फ्लो चार्ट को दोबारा करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये 2 नंबर एट अ टाइम एडिशन भी करें सब्ट्रैक्शन भी करें तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा। आज का आप लोगों का काम ये था कि गाइडलाइंस को पढ़ लें, एडवांटेजेस आपको सारे ज़बानी याद होने चाहिए, लिमिटेशंस दोबारा याद होनी चाहिए, और इंशाल्लाह जिसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कल हमने उसको फोकस करना है। अगर किसी को सिंबल में कोई इशू है तो वो बुक से देख ले, यानी इनपुट का सिंबल कैसा है, स्टार्ट का कैसा है, प्रोसेसिंग का कैसा है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।